आज मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा शिवालिक जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर ये शिवालिक जहाज पहुंच रहा है। शिवालिक जहाज में 54,000 टन एलपीजी गैस मौजूद है। कतर से निकलकर मुंद्रा पोर्ट ये शिवालिक जहाज पहुंचने वाला है और इस पर हमारी नजर है। कांडला पोर्ट पर ही टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति मौजूद हैं और इसी पोर्ट पर इस शिवालिक जहाज को पहुंचना है। वहां से जगदीश आप क्या अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों एलपीजी का संकट भी जगह जगह नजर आ रहा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही हमारा एक जहाज इस पोर्ट पर पहुंचने वाला है, क्या अपडेट? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो देखिए ये सबसे आज महत्वपूर्ण और अहम दिन है। समंदर की लहरों को चीरता हुआ ये तेल का बड़ा जो जखीरा है वो अब भारत में एंट्री ले रहा है, यानी कि शिवालिक और नंदा देवी ये दो बड़े जो जहाज है वो अभी भारत में आने वाले गल्फ और कच्छ में एंट्री ले ली है। कहा जा रहा है कि दोपहर के 2 बजे शिवालिक जो है वो मुंद्रा पोर्ट पर आएगा और मुंद्रा पोर्ट पर अभी मौजूद है और यहाँ से पूरा देश देखेगा कि क्या है नए भारत की ताकत। देखिए जो ऑपोजिट सिचुएशन हो रही है, बिगड़ते हुए और बदलाते हुए माहौल में, इन परिस्थितियों के बीच में कैसे भारत ने अपने 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाले वही कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट के लिए भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन चुका है। ये शिवालिक की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो दूरी है और वो 1.5 से 2 दिन की दूरी क्रॉस करके जब गल्फ और कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पे की जेटी पे ये टच करेगा और उसके बाद बाकी की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। इसमें 54,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन का जो एलपीजी और एलपीजी कैरियर इसको बोल रहे हैं। हाँ। और कल जो है वो अलका देवी है वो ठीक है 54,000 टन एलपीजी इस जहाज के जरिए भारत पहुंच रही है, मुंद्रा पोर्ट पहुंच रही है। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये अपने आप में कितना बड़ा डेवलपमेंट और भारत और ईरान के रिश्तों के मद्देनजर इसे आप कैसे देखने की कोशिश करेंगे? सीधे तौर पर यह मैसेज है कि अमेरिका और इजराइल के जो सहयोगी देश हैं उनके लिए सारी मुश्किलें, लेकिन भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत के जहाज आराम से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। एक जहाज पहुंचने वाला है। बिल्कुल, जो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिक जीत मैं बताऊंगा। हाँ। जिस तरह से हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखा हुआ है, पिछले दशकों की बात करें या सेंचुरी की बात करें, आज की डेट में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हर देश से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, चाहे आप रशिया की बात करें, चाहे यूक्रेन की बात करें, इजराइल की बात करें, पैलेस्टाइन की बात करें और यहीं पे ईरान की बात करें, तो सब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। समय पड़ने पर हमने उनको सहयोग दिया है। अगर आज की भी डेट देखें तो 3 उनके जहाज, नेवी के जो जहाज हैं वो हमारे पास सुरक्षित हैं बिल्कुल, और हमने उनको पनाह दे रखी है। तो डेफिनेटली ये एक नतीजा है हमारी डिप्लोमेसी का और हमारे अच्छे कर्मों का, जिसकी वजह से हमारे मित्र देश आज हमारे पर विश्वास रखते हैं और आज हमारे जो टैंकर्स हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। बिल्कुल सर, और अभी हाल ही में विदेश मंत्री का बयान भी इसको लेकर सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि भारत अपनी कूटनीति के साथ ही आगे बढ़ रहा है और उसकी ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।